फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्हेनियस समीकरण की। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्हेनियस समीकरण। इसमें हम आर्हेनियस समीकरण को प्राप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो आर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग को समझाने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। यानी जो अभिक्रिया का वेग होता है उस पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझाने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। तो आर्हेनियस ने समीकरण दिया था आपका K बराबर A ई पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो आर्हेनियस ने समीकरण दिया था K बराबर A ई पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब हम ये देख लें K क्या होता है, A क्या होता है, E क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। तो जो K होता है हमारा K होता है हमारा वेग नियतांक। तो K होता है हमारा वेग नियतांक और जो हमारा A है, A को बोलते हैं हम चरघातांकी। A होता है हमारा चरघातांकी गुणांक। तो जो K होता है K को बोलते हैं हम वेग नियतांक और जो A होता है A का नाम होता है हमारा चरघातांकी गुणांक। और जो हमारा R होता है ये वाला R, इसको बोलते हैं हम गैस नियतांक। जो R होता है इसका मान आपको याद होना चाहिए। जो गैस नियतांक होता है इसकी वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। कभी पेपर में भी दे देता है आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में, कभी देता नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगी। वो होती है आपकी 8.314 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आपका जो R होता है गैस नियतांक उसका मान कितना होता है 8.314 और इसका मात्रक क्या होता है जूल इंटू केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो आपको लिखा हुआ देगा। अब रहेगी हमारी EA को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ही पढ़ा था। EA क्या होती थी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। तो EA को हम कहते थे सक्रियण ऊर्जा। तो इन सबसे आप परिचित हो गए। यानी ये हमारी क्या है सक्रिय, ये हमारी सक्रिय ऊर्जा होती है। इसको आप जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, यानी ये का मात्रक क्या होता है। तो जो सक्रिय ऊर्जा होती है इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल। तो हमें पता चल गया K क्या है हमारा, K क्या है वेग नियतांक, A क्या है चरघातांकी गुणांक, R क्या है गैस नियतांक और E क्या है सक्रिय ऊर्जा। और R का मान पेपर में दे भी सकता है और आपको याद होना चाहिए। R का मान क्या होता है 8.314। अब हम डेरिवेशन करते हैं, आर्हेनियस समीकरण प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या करा, दोनों ओर लघु गुणक ले लिया। लघु गुणक बोलते हैं हम लॉग को। तो दोनों ओर लघु गुणक लेने पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दोनों ओर लघु गुणक लेने पर, तो दोनों ओर लघु गुणक ले, लघु गुणक का मतलब लॉग ले ले, लॉग। तो लॉग ले लिया हमने, दोनों ओर लॉग ले लिया। लॉग के बराबर लॉग ए ई पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो दोनों ओर हमने ले लिया लॉग, तो हमारा आ गया लॉग के बराबर लॉग ए ई पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब लॉग का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर दो संख्याएं गुणा में लिखी है, ऐसे a इंटू बी, दो संख्याएं कैसे लिखेंगे गुणा में लिखी है log a इंटू बी करके, तो हम उसके को कैसे लिख देते हैं, एक बार log a लिखा प्लस लगा के दूसरी बार log b लिख देते हैं साथ में।
तो दो संख्याएं ऐसे गुणा में लिखी है, लॉग LOG लॉग, तो A इंटू बी के रूप में लिखी हो तो लॉग का नियम होता है अगर दो संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हो तो पहले पहली वाली संख्या लिख दें log A, फिर उसके बाद बीच में प्लस लगा के दूसरी वाली संख्या को log B को लिख देते हैं। तो ये log का नियम होता है, यहीं पर ही ये log का नियम लग रहा है। यहाँ पर दो संख्याएं लिखी है आपकी, एक तो A लिखी है एक E लिखी है, तो पहले हम log A वाली को लिख देंगे फिर उसके बाद प्लस लगा के E वाली को लिख देंगे। तो पहले log K ऐसी की ऐसी, log K ऐसी की ऐसी, log A ऐसी की ऐसी, तो दो संख्याएं ये वाली और ये वाली AE, जैसे यहाँ पर क्या था AB, तो पहले A वाले को लिख दिया हमने, ऐसे हमने यहाँ पर A वाले को लिख दिया। अब क्या रह गई आपकी E वाली, तो बीच में प्लस लगाइए, अब लिखिए E वाली को log E, E पे पावर कितनी है माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ पर आपको जो log K हो गया, E पे log E A, और यहाँ पर क्या log E पे पावर E है और E पे ही पावर क्या है आपकी माइनस EA अपॉन RT, और log दो E पे घात है E की और E पे भी घात है आपकी माइनस EA अपॉन RT की। log का नियम ये होता है जब घात के ऊपर घात होती है तो ऊपर वाली घात कहाँ आती है आगे आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिया हुआ है आपको log 10 पे घात A, अब A पे घात मैंने वो A को लगा दी B, तो 10 पे तो घात A है लेकिन A पे भी घात आपकी क्या है B है, तो अब जैसे अब क्या बोले घात के ऊपर घात, यानी 10 पे घात A की है और A पे भी घात किसकी लगी B की। जब आपकी घात के ऊपर घात होती है तो जो ऊपर वाली घात होती है सबसे वो आगे आ जाती है, यानी B यहाँ पर आगे आ जाता है, तो B आपका आगे आ जाएगा, ये log का नियम है। तो ये क्या होगा B log 10 पे घात A। इसी तरह यहाँ पर log का नियम अप्लाई करते हैं हम, log K log A प्लस, तो log E पे घात E है लेकिन E पे भी घात क्या है माइनस EA अपॉन RT, जैसे आपका B आगे आ गया ऐसे ही हमारा माइनस EA अपॉन RT आगे आ जाएगा। तो माइनस के EA अपॉन RT का आगे आपका आगे आ गया और आगे क्या रह गया log E पे पावर E। तो आपको पता है प्लस माइनस को हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। अगर हम देखें इसे तो log K बराबर log A प्लस माइनस 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 के EA अपॉन RT, माइनस के EA अपॉन RT आ गया आपका, और log E ऐसे की ऐसे लिख दिया। आपको पता है E पे पावर E का मान क्या होता है 1 होता है, जैसे आपको पता है log 10 पे घात 10 का मान क्या होता है 1 होता है। जब आधार और घात समान होती है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसी तरह E पे घात E है उसका मान क्या होगा 1 होगा, जिस तरीके से log 10 पे घात 10 का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1, इसकी वैल्यू 1 लग जाएगी। तो आपका क्या आएगा log K बराबर log A, तो ये E है आपकी क्या है E माइनस EA अपॉन RT। तो ये समीकरण प्राप्त कर लिया हमने। अभी क्या प्राप्त कर लिया हमने, ये इसको मान लिया हमने समीकरण 1, तो इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और ये वाला समीकरण हमने प्राप्त कर लिया है। log के बराबर log A माइनस EA अपॉन RT, ये कैसा है log E पे घात E का मान 1 लगाकर 1 लाएंगे 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसे यहाँ पर इंटू हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा जितना है आपका उतने का उतना आ जाएगा। यदि हमारी जो अभिक्रिया है, यदि अभिक्रिया के यदि मान लें आप यदि अभिक्रिया के परमताप T1 पर, मान लें आप यदि अभिक्रिया के परमताप T1 पर वेग स्थिरांक K1, तो हमारी जो अभिक्रिया है उसका ताप T1 है तो उसका वेग स्थिरांक क्या हो K1 हो, वेग स्थिरांक K1 हो, तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक
तथा ताप T2 पर हमारा वेग स्थिरांक क्या हो, K2 हो, तब तो यदि अभिक्रिया के परम ताप क्या होता है हमारा, तो यहां पर हमने T के बारे में बताया नहीं है, T क्या होता है आपका परम ताप, लिख देते हैं। तो T को बोलते हैं हम परम ताप, जिसको हम लेते हैं केल्विन में। किस में लेते हैं, केल्विन में, और इसको K से भी दिखा देते हैं केल्विन को। तो T क्या है, परम ताप है, जिसको हम केल्विन में लेते हैं। तो हमारी यदि अभिक्रिया का परम ताप T1 है तो उसका वेग स्थिरांक क्या होगा, K1। तो वेग नियतांक या वेग स्थिरांक दोनों एक ही चीज होते हैं। तो यदि अभिक्रिया के परम ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 हो तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक क्या हो, K2 हो, तब हमारे समीकरण 1 से, तो तब हमारे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, log K बराबर log A माइनस E अपॉन RT। तो समीकरण 1 में ये कंडीशन हम अप्लाई कर दे रहे हैं। कंडीशन क्या है हमारी, यदि अभिक्रिया के परम ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 हो तथा ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो, तब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कंडीशन अप्लाई करी, log, तो अभिक्रिया के लिए परम ताप T1 पर वेग स्थिरांक क्या है, K1। तो K की जगह क्या हो जाएगा आपका K1 इज इक्वल टू log A ऐसी की ऐसी लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपका, माइनस ये अपॉन ऐसी की ऐसी अपॉन R। लेकिन परम ताप क्या है, T1, तो यहां पर T की जगह क्या आएगा आपका, T1 आएगा। तो RT1, इसको मान लिया समीकरण 2। इसी तरीके से तथा ताप T2 पर, यानी हमारा ताप जो T2 है उसके वेग स्थिरांक कितना होगा, K2 होगा। तो इस पे समीकरण 1 में इसको भी कंडीशन अप्लाई करें। तो यहां पर ताप T2 पर वेग स्थिरांक क्या है, K2। तो क्या होगा आपका log K2 बराबर log A माइनस ये अपॉन RT2, क्योंकि अगर वेग स्थिरांक K2 है तो ताप भी क्या है, T2 है। इसको मान लिया समीकरण 3। तो सिंपल सी बात है यार, टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया है तो T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या होगा, K1 होगा, और T2 ताप पर वेग स्थिरांक क्या होगा, K2 होगा। अब ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया और समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ये कब प्राप्त होगा, जब हमारे अभिक्रिया का जो ताप था T1 था और T2 था, तो उसके वेग स्थिरांक K1 तथा K2 हो गए। तो समीकरण 3 में से हमने समीकरण 2 को घटा दिया, समीकरण 2 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो हमने क्या काम करा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाया, माइनस का चिन्ह है घटाने पर। तो समीकरण 3 में से 2 को जल्दी से घटा दें। तो समीकरण 3 ये है, तो log K2 घटाना क्या है, ऊपर वाले को, 2 वाले को, तो माइनस के log K1। तो आपको बराबर का निशान लगाए, इधर वालों को इधर घटा दो, इधर वालों को इधर घटा दो। तो log K2 में से हमने क्या घटा दिया, log K1 बराबर लगा दिया हमने। फिर तीसरा वाला उतारो आप, जैसा हमने नीचे वाला उतारा log K2, ये समीकरण 3 का, और ऊपर 2 वाला 2 का घटा। इसी तरह इधर वाले बराबर वाले का, इधर वाले समीकरण 3 को उतारे, फिर उधर वाले ऊपर वाले घटाते। तो log A माइनस ये अपॉन RT2, अब घटाने का चिन्ह क्या होगा, माइनस, तो माइनस लगा दें। अब माइनस लगा के ऊपर क्या लिखा है, log A। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेस कर देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास, इसको रेस कर देते हैं जो log की वैल्यू है। तो log A आ गया, जो वाला log ये माइनस ऐसे की ऐसे हमारा ये अपॉन RT1। तो हमारा क्या आ गया, log K2 माइनस log K1 बराबर log ए माइनस ये अपॉन I2 माइनस log A माइनस ये अपॉन RT1। माइनस का इसमें गुणा कर देते हैं अंदर वाले में। तो log K2 अपॉन log K1, जी यहाँ पर log का फॉर्मूला बन गया है, आपको याद होना चाहिए। log A माइनस log B बराबर होता है हमारा, यानी 2 संख्याएं ऐसे लिखी हुई, एक log A माइनस log B, तो हम उसको लिख सकते हैं log A अपॉन B के रूप में। ये log का सूत्र होता है आपका। तो हमारी 2 संख्याएं ऐसे लिखी हुई log A माइनस log B के रूप में, तो उसे हम लिख सकते हैं log A अपॉन B के रूप में। इसी तरह हमारा log K2 माइनस log K1 लिखा हुआ है। K2 की होगी आपका A, K1 की होगी आपका B, और
ए अपॉन बी, इसी तरह से क्या हो जाएगा log K2 अपॉन K1। तो यहाँ पर log का सूत्र लगा दिया हमने, log K2 अपॉन K1 बराबर log ऐसे की ऐसी ले लिया माइनस ये अपॉन RT2 माइनस, तो ये माइनस जो लगा इसको माइनस को ऐसी कैसी ना पर प्लस का है तो माइनस प्लस क्या होगा प्लस, तो आपका क्या आएगा माइनस के log ए, इस माइनस का इस माइनस में होगा, आपको पता है माइनस माइनस के बन जाता है हमारा प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस बन गया प्लस और ये अपॉन RT1 ऐसी की ऐसी हमारा आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर log ये क्या है प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो ये दोनों क्या होंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा नीचे क्या बचेगा log K2 अपॉन K1 बराबर, तो ये बचा माइनस के ये अपॉन RT2 और इधर बचा ये अपॉन RT1, तो प्लस वाला पहले उतार लेते हैं उसके बाद माइनस वाले को, तो पहले हम उतारते हैं प्लस वाले को ये अपॉन RT1, फिर उसके बाद वाले किसको उतारना माइनस वाले को इस वाले को, तो माइनस ये अपॉन RT2, तो हार्मोनियस समीकरण आने वाला है हमारा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर कॉमन आ रहा है आपका ए अपॉन आर, इधर भी ए अपॉन आर, तो दोनों से कॉमन ले लिया आपने log K2 अपॉन K1 और कॉमन आ गया हमारा ए अपॉन आर, तो इधर क्या रह गया हमारा, इधर रह गया हमारा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो log K2 ऐसे कैसे उतार लिया इस वाले सूत्र से हमने, और ये अपॉन आर यहाँ से भी कॉमन था यहाँ से भी, तो यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचा T1 तो 1 अपॉन T1 के ऊपर कुछ नहीं बचा आपका, इसी तरह इधर भी ये अपॉन आर कॉमन आया, इधर क्या बचा 1 अपॉन T2, तो इतना आ गया हमारा। अब आगे हम बात करते हैं इसका, अगर हम लासा ले लें, क्या ले लें लासा, तो हमारा क्या हो जाएगा T2 T1 और अपॉन में क्या रहेगा T1 T2, तो ये लासा आप लोग खुद ले लेना, लेकिन आर्हेनियस समीकरण को लिखते कैसे हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम एक बात देख लें, log ई है जो log ई, इसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं log बेस 10 की log 10 पे घात 2 का मान 0.3010 होता है, log 10 पे घात 4 का मान 0.6020 होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि log ई की वैल्यू नहीं याद होती, तो हम log ई की वैल्यू को log बेस 10 में चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी, तो इसलिए हम इसको ऊपर वाले को ही मिटा देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसका स्क्रीनशॉट चाहे लेना तो आप ले लें, ले लिया। अब इसको रेस कर देते हैं, फिर बाद में लिखेंगे हम इसे। तो बात ये थी हमारी log K2 अपन K1 की हमें वैल्यू पता नहीं होती है, हमें पता होती है log बेस 10 के रूप में, तो आपकी जो log ई का मान होता है वो ये होता है, log ई बराबर होता है आपका 2.303 log बेस 10, log ई का मान क्या होता है आपका 2.303, जीरो बन गया, log बेस 10, और log बेस 10 की हमें वैल्यू याद होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम log ई की जगह लिख देंगे 2.303 log बेस 10, log बेस 10 ऐसी कैसी, तो log ई की जगह लिख दिया 2.303 log बेस 10, आगे क्या है K2 K1, इसको लिख दीजिए ऐसे, देखिए K2 अपॉन K1 बराबर, आगे क्या है आपका ये ऐसी की ऐसी लिख दी हमने अपॉन आर। अब इसका लासा ले लेके लेना लासा, तो T2 का इधर गुणा करें और T1 का इधर करें, तो ऊपर क्या आएगा आपका, आएगा हमारा T2 माइनस T1, क्योंकि T2 का इधर गुणा हो गया और T1 का इधर गुणा हो गया, और नीचे लासा कितना आएगा आपका T1 T2, तो हमारा कितना आएगा T1 T2, तो 2.303 log बेस 10 अपॉन K2 अपॉन K1, तो 2.303 किसका है, log का वैल्यू होती है आपकी 2.303 log बेस 10, और K2 अपॉन K1 ऐसे लिखा था, उसको हमने ऐसे की ऐसे लिख दिया बराबर EA अपॉन R जो आपका कॉमन था, इसका लासा लिया T1 T2, नीचे लासा आ गया, T2 का इधर गुणा हुआ T1 का इधर हुआ, तो आपका होगा T2 माइनस T1। लेकिन इस समीकरण को तरीके से कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बराबर 2.303
RT1T2 log base 10 K2 अपॉन K1 और बटे में आपका आ जाता है T2 माइनस T1। तो इस समीकरण को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो इस सूत्र को लगाना है, EA बराबर 2.303 RT1T2 log base 10 K2 अपॉन K1 बटे में T2 माइनस T1। अब इसको हमने कैसे बनाया, ये देखिए, EA जो था हमारा उसको हमने ऐसे की ऐसे रहने दिया, R का गुणा हमने इसमें कर दिया और T1 T2 का भी इसमें गुणा कर दिया। तो 2.303 बटे का ये भाग में तो गुणा में आएंगे इधर की तरफ, तो 2.303 पहले R लग गया इसके साथ, फिर T1 T2, तो 2.303 RT1 T2, ये इधर ऐसी की ऐसी हमारा रह गया। जो R EA के साथ T2 माइनस T1 था उसको हमने बटे में बैग दिया, T2 माइनस T1। तो EA की होती है आपकी सक्रिय ऊर्जा। तो EA बराबर 2.303 RT1T2 log base 10 K2 अपॉन K1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको ही हम आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं और इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद मैं एक बार और आपको नाम बता दूं, EA के होता है, T1 के होता है, T2 के होता है, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए। अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे न्यूमेरिकल, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम बात कर लें इनके नामों की। तो ये आपका क्या है, आर्हेनियस समीकरण है, EA बराबर 2.303 RT1T2 अपॉन T2 माइनस T1 log base 10 K2 अपॉन K1। इससे आपको न्यूमेरिकल करना है। तो जो हमारे यहाँ पर EA है, इसको आपको पता है हम क्या कहते हैं, EA को कहते हैं हम सक्रिय ऊर्जा। तो EA होती है हमारी सक्रिय ऊर्जा और इसका मात्रक होता है हमारा जूल प्रति मोल। तो EA होती है हमारी सक्रिय ऊर्जा, इसका मात्रक होता है हमारा जूल प्रति मोल। अब रह गया हमारा R, जैसे ये R लिखा है, तो R होता है हमारा गैस स्थिरांक। R क्या होता है, गैस स्थिरांक। इसका आपको मान यहाँ होता है आपका 8.31। इसका मात्रक होता है आपका जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो R होता है हमारा गैस स्थिरांक, इसका मान होता है हमारा 8.31 जूल केल्विन इनवर्स और ये आपका मोल इनवर्स। ये क्या है आपका मोल इनवर्स। तो R का नाम है गैस स्थिरांक, इसका मान आपको याद होना चाहिए, पेपर में आपको दे भी सकता है, नहीं दे तो आपको याद होना चाहिए 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और जो T1 T2 है जो है हमारे ये होते हैं हमारे परमताप। ये आपको सवाल में दिए होंगे और ये आपको किस में लगाना है, केल्विन में। केल्विन के लग के आएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दें तो आपको केल्विन में चेंज करने के लिए कितने जोड़ देना है, 273 जोड़ देना है। और हमारा के जो होता है आप जानते ही हैं, के होता है हमारा वेग स्थिरांक। तो के होता है विक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ये बराबर 2.303 RT1T2 अपॉन T2 माइनस T1 log base 10 K2 अपॉन K1। यहाँ K1 रह गया। इसको हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आर्हेनियस समीकरण के न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।